जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मांग के नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, और इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होगी। अर्थात वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसके बारे में इसका क्या है, देखो, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको प्राइस इनवर्सली रिलेटेड इट्स क्वांटिटी, इन दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है। ये सिंबल होता है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? मांग का एक सामान्य नियम है, मांग का एक सामान्य नियम है, गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। इस मांग के नियम की विशेषता क्या है? ये अन्य बातें समान रहने पर कार्य करता है। अन्य बातें समान रहने का हम डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, पहले की वीडियो में। अन्य बातें समान रहने का मतलब है मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व हैं कीमत को छोड़कर वो सभी स्थिर है। जैसे मांग को प्रभावित करता है उसका कीमत, अन्य वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का फैशन, स्वभाव, जनसंख्या, जनसंख्या की स्थिति, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम मांग को और उसकी कीमत के मध्य संबंध को देखने के लिए अन्य बातें समान रखते हैं। तो मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर ही कार्य करता है। यदि अन्य बातें समान नहीं होंगी तो मांग का नियम काम नहीं करेगा। ये इसकी विशेषता। दूसरी, कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी, ये केवल दिशा को बताता है, वास्तविक परिणाम को नहीं बताता कि कीमत इतना परसेंट कम होगा तो मांग इतना जो है इतना परसेंट बढ़ जाएगा। वास्तविक नहीं बता, दिशा बता देता है, कीमत कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी। ये केवल दिशा का ज्ञान देता है। यह केवल एक प्रवृत्ति है, एक तरफ को जाता है, ये नहीं कि आगे पीछे होता रहता हो। ठीक है, एक दिशा है। यदि कीमत कम हुई तो वो वृद्धि हो जाएगा। ये हमेशा के लिए कहता है कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, यदि मांग का नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, ये वस्तु की मांग है, क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्यू से भी लिख सकते हो, डी से भी ले सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं आपको डी मिल जाए कि डिमांड क्या है, बढ़ेगी। डिमांड क्या है, घटेगी। यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है जब अन्य बातें समान रहे। ये केवल दिशा बताता है और ये एक ही प्रवृत्ति का द्योतक है। अब ये किस मान्यता पर आधारित है? मांग का नियम किस मान्यता पर आधारित है? कि उपभोक्ता की रुचियां और उनका व्यवहार, स्वभाव स्थिर हो, उपभोक्ता की आय स्थिर हो, उसके आय में कोई परिवर्तन ना हो, इनकम का समान डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, मूल्य अपरिवर्तित रहता हो। मूल्य किसका? जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, उनका कीमत क्या हो, परिवर्तित अपरिवर्तित रहे, आय स्थिर रहे, वस्तु समरूप हो, वस्तुएं क्या हो, समरूप हो, जनसंख्या स्थिर हो, जनसंख्या में कोई जो है परिवर्तन नहीं हो रहा, मुद्रा क्या है, स्थिर हो, मुद्रा का मतलब इनकम स्थिर हो। ये सभी मान्यता इन पर लागू होती है। अब इस मांग के नियम की व्याख्या करना हो तो मांग के नियम की व्याख्या हम टेबल बना के कर सकते हैं, ग्राफ बना।
देखो वस्तु की मांगी गई इकाइयां इकाइयां इकाई और वस्तु की कीमत पहले लिखो। पहले हम लिखेंगे वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई इकाई वस्तु की मांगी गई इकाई। देखो वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये केजी है कोई, तो उसकी मांग 20 किलो है। यदि कीमत घट गई तो उसकी कीमत हो गई 25 किलो। अब और कीमत घट गई 5 हो गई तो उसकी मांग हो गई 30 किलो। कीमत घट के 2 रुपया हो गई तो उसकी मांग हो गई 40 केजी। कीमत एक रुपया किलो हो गई तो हो गई 60 किलो। ठीक है, इस तरीके से टेबल हमने बना लिया। किस पर कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, अन्य बातें समान रहने पर। यदि इसे हम ग्राफ में दिखाएं, देखो कैसे दिखा सकते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल बेटा, आप बस समझिए, कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस कीजिए ग्राफ और टेबल बनाने का। इधर है वस्तु की मात्रा। देखो ये क्या है, वस्तु की मात्रा 60 तक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक अक्ष पे क्या है, क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी के बारे में। इधर है प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में कितना, 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, छोटा बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। वस्तु की कीमत 10 है तो मांग कितनी है, 20। वस्तु की कीमत 10 तो मांग 20। ये पॉइंट हमको मिल गया। वस्तु की कीमत 8 तो 25। वस्तु की कीमत 8 तो 25, लगभग इतना। ये पॉइंट मिल गया। वस्तु की कीमत 5 तो मांग 30। वस्तु की कीमत 5 तो मांग 30, ये पॉइंट मिल गया। वस्तु की कीमत 2 तो 40। वस्तु की कीमत 2 तो 40, ये पॉइंट मिल गया। वस्तु की कीमत 1 तो 60। ठीक है, वस्तु की कीमत 1 वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही फिल करते हैं। डाटा हमने अज्यूम कर लिया। ये क्या बन गया, मांग वक्र बन गया। एक तरीके से ये मांग वक्र की, ये हटा दो तो ग्राफ सही नहीं बनेगा। मांग की व्याख्या हो गई। मांग वक्र कैसे बन गया, बाएं से दाएं। ये मांग के नियम की व्याख्या, टेबल बना दिया और ग्राफ बना दिया। मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है। अर्थात वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, अन्य बातें समान रहने पर लागू होता है। ये केवल दिशा को बताता है, वास्तविक मात्रा को नहीं बताता। एक दिशा का घोतक होता है। और इसकी मान्यता क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर होती है, कीमत अन्य वस्तुओं के समान होते हैं, जनसंख्या स्थिर रहती है। ये सब इसकी मान्यताएं हैं जो हम आपको लिख के बता चुके हैं। फिर इसके आधार पर हमने एक टेबल बना दिया, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। इसी के आधार पर एक ग्राफ बना दिया, हो गई व्याख्या। ये क्वेश्चन बढ़ाता है, 10 नंबर 20 नंबर में आते हैं आपसे एग्जाम में। तो आई होप आप मांग के नियम को समझ गए होंगे, और यदि सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। स्वागत है आपका। आई होप समझ गए होंगे कुछ। फिर भी यदि कुछ कमी रह गई हो, कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।